जय हिंद दोस्तों। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। इस वीडियो में हम आपको एलडीसी CHSL में पूछे गए प्रश्न से रूबरू करवाएंगे और आपको हम बताएंगे उन प्रश्नों को कैसे 2 से 5 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है बिना कॉपी कलम लगाए। ठीक है ना। इस वीडियो में आपको उसका स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों ज़रूर देखिए इस वीडियो को, तभी आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों यही है वह प्रश्न जो LDC CHSL में पूछा गया था। ठीक है ना। और ये अनुपात समानुपात का प्रश्न है। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। पहले, एक परीक्षा में सफलता का असफलता से अनुपात 5:2 था। अगर असफलता की संख्या 14 अधिक होती तो असफलता में अनुपात 9:5 होता। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए पहले प्रश्न को समझते हैं। तो कोई एग्जाम में बैठा परीक्षा देने के लिए विद्यार्थी, उसमें कुछ फेल हुआ कुछ पास हुआ। तो पहली बार जो पास फेल हुआ, ठीक है ना, पास फेल हुआ तो 5:2 था उसका। ठीक है ना। बाद में बोला कि यदि 14 अधिक फेल होता, 14 क्या होता, अधिक फेल होता तो सफलता और असफलता का जो अनुपात होता बाद में, ठीक है ना, बाद में पास और फेल का अनुपात कितना हो जाता? 9:5। ठीक है। तो यही है प्रश्न कि पहले जो पास और फेल था 5:2 में था, और इसमें कंडीशन दिया कि यदि 14 अधिक फेल हो जाता तब जो यही अनुपात 9:5 होता। तो पूछा है कि कितने विद्यार्थी हैं, कितने उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार की कुल संख्या पूछा है। ठीक है दोस्तों। और चलिए इसको वीडियो को पॉज करके आप बनाने की कोशिश कीजिए। आप कितना समय लगता है नोट कीजिए। इसको जो है ना केवल ऑप्शन देख करके हल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है आइए देखते हैं। बोला उम्मीदवार की कुल संख्या पूछा है। तो उम्मीदवार की कुल संख्या जो देखिए पास और फेल को मिला देंगे तो उम्मीदवार का कुल संख्या निकल जाएगा। तो पास जो हुआ है 5 यूनिट और फेल जो हुआ है 2 यूनिट, दोनों को मिलाएंगे तो 7 यूनिट। ठीक है ना। तो जो भी संख्या होगा उम्मीदवार की कुल संख्या उस 7 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब कहिएगा ये मल्टीपल क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना करके डाले हुए हैं और इसको हम बाहुबली कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि क्यों इसको हम बाहुबली कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। आप फिर अगर इस वीडियो को देखते हैं तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। और ऐसे टाइप के प्रश्न और अनुपात समानुपात के प्रश्न को आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार ज़रूर देख लीजिए यदि आपकी इच्छा होगी तब। तो चलिए इसको हम करते हैं। तो जो होगा आंसर वो 7 का मल्टीपल होगा। तो हम देख रहे हैं 7 का लगभग, हाँ, सभी मल्टीपल है, यानी कि 7 से सभी में भाग लग रहा है। तो अब क्या करें? बाद में अगर 14 अधिक फेल होता तो बाद में अनुपात क्या हो रहा है? तो 9:5। एक बात बताइए कि जितना को विद्यार्थी बैठा है उसी में से पास फेल होगा। ठीक ना। उसी में से मैंने कोई पास होगा कोई फेल होगा। इसमें बोला है कि अगर ज़्यादा फेल हो जाता तो अनुपाती होता, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी होता उसका संख्या तो वही रहता। ठीक है ना। समझ में आया? मतलब कि पहले विद्यार्थी कुछ पास हुआ कुछ फेल हुआ, अगर ज़्यादा फेल हो जाता तो कम पास होता। अनुपात बनने चेंज होता पास और फेल का, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी का संख्या है वो तो समान रहता। समझ में आया बात? क्योंकि जो परीक्षा दे रहा है उसी में से न कोई पास हो रहा है कोई फेल हो रहा है। ठीक ना। पास फेल का संख्या बनने बदले, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी होगा वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा, वो तो समान रहेगा। तो बाद में देख रहे हैं कि 9:5 होता है, तो मतलब 14 का मल्टीपल, टोटल जो विद्यार्थी होगा 14 का मल्टीपल होगा। ठीक है ना। तो आप चेक करिए कि 14 से किस में भाग लगता है। 14 का मल्टीपल मतलब 14 से भाग लगना चाहिए। हम तो पहले देखें 7 का मल्टीपल, 7 से सब भाग लग रहा था तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो बाद में देखें कि 14 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 14 से किस में भाग लगता है वही एक उत्तर। एक ऑप्शन है जो इसमें 14 से भाग लगता है, वो ऑप्शन बी, बाकी सब नहीं है।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है 196, जो कि 14 का मल्टीपल है, उसमें 7 से भी भाग लग रहा है और 14 से। इस प्रकार से 196 उत्तर सही है, ठीक है ना। इसको हम बिना बनाए कर सकते थे इस प्रकार से। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार कह देते हैं, पास फेल का अनुपात पहले 5:2 था। बोला टोटल उम्मीदवार कितना है, तो पास और फेल को जोड़ देंगे तो टोटल उम्मीदवार निकल जाएगा। तो देखें कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सब है 7 का मल्टीपल। आगे पढ़ें, 14 अधिक फेल होता तो जो है ना पास और फेल का अनुपात 9:5 होता। पास और फेल का अनुपात भले चेंज हो गया, लेकिन टोटल जो विद्यार्थी है वो चेंज नहीं होगा। टोटल जो विद्यार्थी होगा 9×5 14, 14 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो 14 से किस में भाग लगता है चेक किए, तो ऑप्शन बी सही, ऑप्शन बी है जिसमें कि 14 से भाग लगता है। इस प्रकार से हम बिना बनाए कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए, संकोच मत कीजिए, लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।